हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए अब शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ, दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं कंसेप्ट। देखिए, डायग्राम में ही आपको चीजें कुछ समझ में आ रही होंगी कि एक तरफ कुछ चीजें दी हैं और दूसरी तरफ एक चीज दी है और दूसरी मिसिंग है। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ नीचे इमेजेस दिए हैं। अब हमको ये समझना है कि कौन सी इमेज काम आएगी। अब उसके लिए हमको समझना होगा कि ये पैटर्न क्या दिया गया है। तो अगर सिंपल वे में अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, यहाँ पर बंदर है एक तरफ और उसके बाजू में केला है। तो इससे क्या समझ में आता है कि बंदर केला बहुत पसंद करता है, मतलब बंदर केला खाता है ना। तो वैसे ही नीचे दिया है रैट, चूहा। तो चूहा क्या खाता है? तो नीचे 4 प्रकार के आइटम दिए हैं, उसमें से सही चुनाव करना। तो बातें आपको समझ में आ रही हैं कि किसी को बेस बनाकर हमें दूसरे बेस को क्लियर करना है। तो यहां पर बेस है बंदर और केला, ठीक है। उस बेस का, उस रिलेशन को समझकर हमें जो अगली कड़ी है उसमें रिलेशन बनाना है। और उस रिलेशन को बनाने के लिए नीचे कुछ इमेजेस दिए रहेंगे, उस इमेजेस से हमें सही चीज उठाना है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए, यहाँ पर एनालॉजी का मतलब क्या दिया है? करस्पॉन्डेंस, विच इज रिलेटेड, है ना, एग्रीमेंट, सिमिलैरिटी, अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पैरेलल केसेस। तो ऊपर जो इमेज था, कौन सा? बंदर और केला। तो ये क्या है? पैरेलल केस है और उस केस के बेस पर नीचे का जो केस अधूरा है उसे पूरा करना है। तो चीजें समझ में आई। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल इसमें मल्टीपल्स हैं, बट यहां पर हम लोग जो है ना, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट की बेस पर समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? मेजरमेंट मीन्स व्हाट? किसी चीज को मेजर करना, है ना। और इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? अब उस चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई साधन लगेगा, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगेगा। लेट्स टेक एग्जांपल। व्हेन वी से टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज व्हाट? इज नथिंग बट अ मेजरमेंट, एंड वी इमीडिएटली थिंक ऑफ थर्मामीटर, बिकॉज थर्मामीटर है इंस्ट्रूमेंट। तो आप समझ रहे हो, किसी चीज को मेजर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट लगता है। तो यहां पर हम क्या मेजर करना चाहते हैं? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा? थर्मामीटर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए, सिमिलैरिटी मिल चुकी है। तो वैसे ही व्हेन इट कम्स टू ब्लड प्रेशर, दैट इज द मेजरमेंट, कि भैया इसका बीपी इतना है। बीपी इतना है मींस व्हाट? दैट इज द मेजरमेंट। अब बीपी इतना है कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द इंस्ट्रूमेंट इज बीपी मेजरिंग मशीन, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, कर्ड मिल्क शूज क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने को बनने वाले हैं। तो यहां पर देखने की कोशिश कीजिए क्या किया गया है। हम इसको बनाएंगे एक केस। कैसे? क्योंकि अगर आप बीच में देखेंगे तो एक सिंगल कॉलम, तो ये एक केस हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे जैसे केस खत्म होता है तो डबल कॉलन आ जाता है। तो मतलब अब नया केस आपके सामने आएगा और उस केस को हमको सुलझाना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट केस। तो हियर कर्ड एंड मिल्क इज अ फर्स्ट केस एंड शू विथ क्वेश्चन मार्क इज अ सेकंड केस। सो सेकंड केस हमको फर्स्ट केस के बेस पर समझाना है। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। तो देखो, कर्ड और मिल्क का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? ये तो सबसे आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, मिल्क से कर्ड बनता है, मतलब दही किससे बनी? मिल्क से। तो यहां पर कर्ड के रिप्लेस में क्या किया है? कर्ड को किसने रिप्लेस किया? शू ने। तो मिल्क को कौन रिप्लेस करेगा? तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, शू किससे बनेगा? क्लियर है? तो नीचे देखो ऑप्शन लिखा है, शू क्या सिल्वर से बनेगा, क्या जूट से बनेगा, क्या क्लोथ से बनेगा, कि लेदर से बनेगा? सर आंसर हमको मिल चुका है कि हमें शू किससे मिलेगा? लेदर से। सो द आंसर इज हेंस ऑप्शन ए, लेदर इज द करेक्ट आंसर। इजी? दैट्स ग्रेट। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर, दिस इज द मेन चार्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अबाउट व्हाट? यस, एनालॉजी। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि पहले हम लोग सिनेरियो को कवर करते हैं। क्या लिखा गया है? इन अ क्वेश्चन टू ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड इन अ सम वे आर गिवन। 2 ऑब्जेक्ट्स दिया रहेगा। तो हम पुराना एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, 2 ऑब्जेक्ट, कर्ड एंड मिल्क, कर्ड एंड मिल्क, 2 ऑब्जेक्ट्स। थर्ड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन, थर्ड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन, दिया है ना, विथ 4 और 5 अल्टरनेटिव्स। तो देखिए, 4th को क्वेश्चन मार्क किया और उसके बदले अल्टरनेटिव्स दिया ABCD करके। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट which is the best alternative from the alternatives on the basis of first and second objects which are related.
तो हमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट को समझना है, वो केस को समझना है। तो जो थर्ड ऑब्जेक्ट है उससे थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए हमें फोर्थ ऑब्जेक्ट मिलता जुलता लेकर आना है। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ कॉमन चीज बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पर 4 बातें रहेंगी। तो यहां पर अगर आप देखो तो 3 बातें दी हुई, चौथा फाइंड आउट करना है। कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इतना एरिया आपको दिया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दिया रहेगा, उसका आपस का रिलेशन दिया रहेगा, एंड थर्ड एंड फोर्थ टोटली क्वेश्चन मार्क रहेगा, दोनों का दोनों, ठीक है। हाँ, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं रिपीट करता हूं कि फर्स्ट एंड सेकंड का रिलेशन आपको कहीं ना कहीं दिया ही रहेगा डेफिनेटली। उस रिलेशन को समझना है, तो हमें थर्ड अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फोर्थ हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। या कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड एंड फोर्थ दोनों फाइंड आउट करना है। तो ये चीजें हम कैसे कवर करेंगे आगे के एमसीक्यूज में। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आई बिलीव आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। द बेसिक कंसेप्ट इज वेरी सिंपल कि भैया आपको एक रिलेशन दिया रहेगा, उस रिलेशन के बेस पर अगला रिलेशन फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। सो टिल देन, हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। मिलते हैं एमसीक्यूज के साथ।